मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टेट हेल्थ सोसाइटी एनएचएम की हुई बैठक। मुख्यमंत्री ने नेत्रदान के लिए विशेष अभियान चलाने व स्कूली बच्चों का साल में एक बार हेल्थ चेकअप करवाने के दिए निर्देश। 5वें खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में। केंद्रीय खेल मंत्री ने की घोषणा, कहा युवाओं को मिलेगा प्रतिभा दिखाने का प्रभावी मंच। मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में कुरुक्षेत्र की रमिता जिंदल 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में बनी विश्व चैंपियन। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कुरुक्षेत्र में सामाजिक संस्थाओं द्वारा युवतियों को दिया जा रहा है प्रकाश लड़ियां बनाने का प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल शाम चंडीगढ़ में स्टेट हेल्थ सोसाइटी एनएचएम की 8वीं जनरल बॉडी बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेत्रदान महादान है। एक व्यक्ति द्वारा दान किए गए उसके नेत्र से किसी अन्य व्यक्ति का जीवन रोशनी से भर जाता है। इसलिए नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही स्कूली बच्चों का साल में कम से कम एक बार हेल्थ चेकअप अवश्य किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हरियाणा को एनीमिया मुक्त करने के लिए तैयार राज्य कार्य योजना को तेजी से क्रियान्वित किया जाए, ताकि हरियाणा को एनीमिया मुक्त करने के लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल किया जा सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि एक पोर्टल बनाया जाए जिस पर मरीज कृत्रिम अंगों की आवश्यकता की जानकारी दर्ज करवा सकें। बैठक में बताया गया कि ई संजीवनी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टेली कंसल्टेशन सर्विस के तहत पीजीआईएमआर चंडीगढ़ में एक हब बनाया गया है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24 घंटे टेली कंसल्टेशन सर्विस के लिए उपलब्ध है। हरियाणा की इस पहल की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोकसभा में भी प्रशंसा की है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वाकांक्षी मिशन लाइफ को प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ ग्लोबली लॉन्च किया। इस अवसर पर मिशन लाइफ का लोगो, टैगलाइन और डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन लाइफ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये अभियान जन जन को जोड़ता है। वहीं उन्होंने दुनिया के विकसित देशों को परोक्ष रूप से ये संदेश भी दिया कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के प्रति गंभीरता दिखाने का वक्त है और मिशन लाइफ किसी गुट का नहीं बल्कि एक प्रो प्लेनेट मिशन है। बढ़ रहा है, हमारी नदियां सूख रही हैं, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं और ये बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। लोग खुद महसूस करने लगे हैं कि एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समुदाय के तौर पर उन्हें इस धरती के लिए, इस प्लेनेट के लिए कुछ न कुछ जिम्मेवारी उठानी चाहिए, खुद ने भी कुछ करना चाहिए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में हमने कुछ साल पहले देशवासियों से ज्यादा एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करने का आग्रह किया था और जिसका परिणाम ये रहा है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में 100 मिलियन टन से ज्यादा की कमी कर पाए। भारत में हमने कुछ साल पहले देशवासियों से ज्यादा एलईडी बल्ब इस्तेमाल करने के लिए आग्रह किया था। मकसद ये था कि लोग को बिजली का बिल कम हो, बिजली का कम खर्च हो और पर्यावरण की भी रक्षा हो। सरकार ने एलईडी बल्ब की एक योजना शुरू की और देश का प्राइवेट सेक्टर भी इसमें भागीदार हो गया। यहां आए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स ये जानकर के उनको हैरानी होगी कि कुछ ही समय के भीतर भारत के लोगों ने 160 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब अपने यहां में लगा दिए, परिवर्तन कर दिया और इसका प्रभाव यह है कि 100 मिलियन टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हम कम कर पा गए। उसका 5वें खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन मध्य प्रदेश में होगा। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया का उद्देश्य देश के युवाओं को खेलों में अपने प्रदर्शन और प्रतिभा दिखाने के लिए प्रभावी मंच प्रदान करना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स राष्ट्रीय खेलों से भी बड़ा आकर्षण का केंद्र है।
ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का और सिलेक्टर्स को प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चुनने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि इस मंच से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का मौका मिलता है। शुरुआत करना दिल्ली से ही शुरुआत की, लगभग 16 गेम्स का शायद उस समय इसमें रखा गया था। 2000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने उसमें भाग लिया। एक ऐसा मंच दे दिया देश भर के खिलाड़ियों को, जैसे नेशनल गेम्स का आकर्षण कभी हुआ करता था, उससे बड़ा एक आकर्षण और एक प्लेटफॉर्म के रूप में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का, सिलेक्टर्स को प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चुनने का और उस प्लेटफॉर्म से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अगर अवसर किसी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में करने का काम किया है। मेरे भाइयों, मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में भारत की रमिता जिंदल महिलाओं के जूनियर वर्ग के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व चैंपियन बन गई हैं। उन्होंने कल चीन की यिंग शेन को 16-12 से हराया। रमिता और चीन की यिंग के बीच मुकाबला एक समय 12-12 अंकों की बराबरी पर था, लेकिन बाद में रमिता ने 2 सटीक निशाने लगाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कुरुक्षेत्र में सामाजिक संस्थाओं द्वारा युवा लड़कियों को प्रकाश लड़ियां बनाना सिखाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र जिले में इसके लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, जिसमें 30 से ज्यादा लड़कियां भाग ले रही हैं। प्रकाश लड़ियां बनाने वाले बच्चों का ये हुनर दीपावली पर्व पर घरों को रोशन करेगा। संस्था के सचिव और संयोजक ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना और चाइनीज लड़ियों पर अपनी निर्भरता को कम करना है। बच्चों को भारतीय लड़ियाँ बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम लोग अभी दिवाली के पर्व आने वाला है, उसके तहत हम लोग चाहते हैं कि बच्चे अपने घरों को प्रकाशमय करें इन भारतीय लड़ियों के माध्यम से। इसके साथ साथ हम बच्चों को LED बल्ब बनाना सिखा रहे हैं। हम लोग इसके माध्यम से सिखा रहे हैं कि बच्चों को जो डायोड, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस होता है वो पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन इस वर्कशॉप के माध्यम से हम उनकी पहचान करना, वो क्या होता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, किस तरह से वो वर्किंग करते हैं, वो तमाम चीज़ें बच्चों के साथ साझा कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत शालिनीज़ को यहाँ पे बुलाया गया है और ये शालिनीज़ का इस बार का 17वां बैच हमारे पास आएगा। मोर देन 100 शालिनीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई हूँ और 300-400 शालिनीज़ तो यहाँ से पास आउट होकर जा चुकी हैं। बच्चों को ये संस्कार दिए जा रहे हैं कि चाइनीज़ लड़ियों से बात नहीं बनेगी, अपने देश की लड़ियाँ, भारत की लड़ियाँ, बी इंडियन बाई इंडियन, इसके लिए हम गर्ल्स को एम्पावर कर रहे हैं। प्रशिक्षकों ने कहा कि उनके द्वारा बनाई गई लड़ियां चाइनीज लड़ियों की तुलना में सस्ती और ज़्यादा टिकाऊ हैं। खुद से लड़ियाँ बनाना सिखाया गया। वो लड़ियाँ जो चाइनीज़ होती हैं और बाहर से बहुत महंगी मिलती हैं, वो हम चंद पैसों में खुद से अपने हाथों से मतलब बाय इंडियन और फॉर इंडियन बना सकते हैं। और हम बी इंडियन मतलब कि हम खुद के लिए अपनी घर की लड़ियाँ खुद बनाते हैं। तो ये सच में बहुत ही प्राउड का मोमेंट है कि हम यहाँ पर वर्कशॉप पर LED बल्ब और लाइट सीखी है। आत्मनिर्भर भारत के तहत हम यहाँ पर लाइट्स और बल्ब बनाना सीख रहे हैं, LED भी बनाना सीख रहे हैं। इससे हमारा यह बहुत अच्छा साधन है कमाई करने का। और नरेंद्र मोदी जी के इसी अभियान के अंतर्गत हमारे उद्यम शालिनी फेलोशिप के द्वारा एक आत्मनिर्भर भारत के तहत एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें हमें स्किल डेवलपमेंट का मौका मिल रहा है। इसमें हमें LED बल्ब जो होते हैं उन्हें रिसाइकल करने का मौका मिल रहा है। जैसा कि प्रसार भारती में प्रोग्राम का भविष्य, आधुनिकीकरण और नई तकनीक, इस विषय पर कल दूरदर्शन चंडीगढ़ की ओर से एक प्रेस संवाद का आयोजन किया गया। इसमें प्रसार भारती के सदस्य वित्त एवं कार्मिक DPS नेगी मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रसार भारती में बढ़ रही आधुनिकीकरण और नई तकनीक को लेकर चर्चा की गई और बताया गया कि दूरदर्शन और आकाशवाणी भविष्य में किस प्रकार से नई तकनीकों को अपनाकर काम करेगा। DPS नेगी ने प्रसार भारती में हो रहे बदलावों को बताते हुए कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी को नई तकनीक से अपडेट किया जा रहा है, जिसमें हम HD से हटकर UHD पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि भविष्य में व्यक्ति बेहतर विषय के साथ साथ बेहतर तस्वीर की गुणवत्ता भी देखना चाहता है। इसलिए स्टूडियो के साथ साथ कैमरा आदि उपकरणों को भी अपडेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही दर्शकों को दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं प्रसार भारती में, जिसके 2 नेटवर्क वर्टिकल्स हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन। इसमें जो हम इक्विपमेंट ला रहे हैं वो लेटेस्ट लाएंगे, जो हमारे HD
अपग्रेडेबल टू USD कंप्लाइंट होंगे, और उसी तरह जो हमारे स्टूडियो होंगे वो USD कंप्लाइंट होंगे। टू बिगिन विथ हमने अभी दिल्ली से शुरू किया है, और आने वाले वक्त में हमारे जितने रीजनल सेंटर हैं उनको भी हम SD अपग्रेडेबल टू USD कंप्लाइंट बनाएंगे, और जो हमारी OB बैंड्स हैं उसको भी हम SD अपग्रेडेबल टू USD और नेटिव USD में लाया जाएगा। OTT प्लेटफॉर्म इज़ द फ्यूचर ऑफ द एनी ब्रॉडकास्टिंग थिंग, एंड वी एज ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर वी आल्सो हैव प्लान्स टू कम इनटू OTT प्लेटफॉर्म। ये कब आएंगे, समय और तारीख तय करने के लिए हम सरकार से विचार विमर्श करके तब उसको हम OTT प्लेटफॉर्म को अपने प्रसार भारती के दोनों माध्यम हमारे जो दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, उसको OTT प्लेटफॉर्म में लाएंगे, और ज़रूर लाएंगे, क्योंकि आने वाला वक्त OTT प्लेटफॉर्म का ही है। और जो हमारे जो बड़े प्रोग्राम हैं जैसे स्वराज है, बाकी जो बड़े बड़े प्रोग्राम है, अवंतिका है, जय भारती है, दिल मांगे मोर है, जहाँ चांद रहता है, ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम हम OTT में ज़रूर लाएंगे, और कोशिश करेंगे कि OTT में आके हम इसमें एक बिंज वॉचिंग का भी प्रोग्राम का प्रोविज़न दिया जाए। कैथल जिले के गांव सिरसल निवासी भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट राहुल टूरन ने कोना हवाई अमेरिका में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में आयरन मैन का खिताब हासिल कर देश का नाम रोशन किया। राहुल टूरन ने बताया कि प्रतिस्पर्धा के दौरान फुल आयरन मैन में 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिल चलाना व 42.2 किलोमीटर की मैराथन शामिल है, जिसे 17 घंटे में पूरा करना होता है। उन्होंने इसे 15 घंटे 37 मिनट और 54 सेकंड में पूरा कर यह खिताब हासिल किया। राहुल टूरन ने कहा कि भारतीय नौसेना और उनके परिजनों के सहयोग से ही वो ये उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। स्लॉट मिलने के बाद भी इतना ही काफ़ी नहीं था, वो US का वीज़ा मिलना और सब कुछ 1 महीने में 40 दिन में तैयारी करना थोड़ा मुश्किल था, बट पेरेंट्स का साथ और सीनियर्स का गाइडेंस, ब्लेसिंग्स की वजह से मैं वो कर पाया, और इंडियन नेवी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वहीं परिजनों ने कहा कि राहुल ने इस खिताब को हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत की है और उन्हें उन पर गर्व है। तो फर्स्ट 3 बंदे इंडियंस ने ये किया है, और ये बंदा फर्स्ट जो डिफेंस में है, तीनों डिफेंस में फर्स्ट बंदा है जिसने इसको क्वालिफाई किया, और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीत के आया है। तो देश का बहुत प्राउड है, देश के लिए इसने किया, हमें भी खुश है। देश का हमारा क्या, अब तो देश का बच्चा है, देश के लिए किया इसने, तो बहुत। प्रदेश भर में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में लगातार जागरूक किया जा रहा है। पलवल जिले के कृषि उपनिदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि धान की कटाई के बाद फसल अवशेष को जलाने की बजाय उनका उचित प्रबंधन करें। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष पर स्प्रे करने के करीब 15 दिनों के बाद अवशेष खेत में ही गल जाते हैं और खाद बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि किसान वेस्ट डीकम्पोजर का घोल तैयार कर फसल अवशेष पर स्प्रे करें। और इसी के तहत हमने गहलव गांव का दौरा किया, जहां किसान ने वेस्ट डीकम्पोजर का घोल तैयार कर रखा था, जिसका पराली पे स्प्रे करना है, और 15 से 21 दिन के अंदर अंदर वो पराली मिट्टी में अपने आप गल जाएगी। तो हमने अपने एग्रीकल्चर स्टाफ और जो आस पड़ोस के किसान थे उनको इकट्ठा करके सारी डिटेल में उनको बताया कि सरकार इन सीटू और एक्स सीटू के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ जो अनुदान दे रही है, उसका सभी किसान फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमारे पास ज़िला पलवल में 10,000 एकड़ के लिए वेस्ट डीकम्पोजर के कैप्सूल आए हुए हैं, जो हमने परसों सभी किसान भाइयों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। वहीं गांव गहलब के किसान राधाचरण ने बताया कि उसने फसल अवशेष को जलाने की बजाय वेस्ट डीकम्पोजर के घोल का स्प्रे किया है, ताकि ये अवशेष खेत में गलकर खाद बन जाएं। राधाचरण ने अन्य किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसल अवशेष न जलाएं, बल्कि उचित प्रबंधन करें। ये प्रोसेस हमारा जो ये धान की जो पलारी है, इसको कंबाइन चलाने के बाद और इसको गलाने की उसमें जी, तो हमने एक डीकम्पोजर पूसा वालों का एक ये कल्चर है जी, इसको हमने एक किट जो 4 कैप्सूल होते हैं वो 20 लीटर पानी में मिलाया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टेट हेल्थ सोसाइटी NHM की हुई बैठक। मुख्यमंत्री ने नेत्रदान के लिए विशेष अभियान चलाने और स्कूली बच्चों का साल में एक बार हेल्थ चेकअप करवाने के दिए निर्देश।
5वें खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में। केंद्रीय खेल मंत्री ने की घोषणा, कहा युवाओं को मिलेगा प्रतिभा दिखाने का प्रभावी मंच। मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में कुरुक्षेत्र की रमिता जिंदल 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में बनी विश्व चैंपियन। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कुरुक्षेत्र में सामाजिक संस्थाओं द्वारा युवतियों को दिया जा रहा है प्रकाश लड़ियां बनाने का प्रशिक्षण। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।